कैसे हैं वो आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। और ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक से पढ़ाने वाली हूँ। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप मेरे साथ क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और उसे समझिए। देखिए बच्चों, सीता एंड गीता आर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 3:2। सीता और गीता पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000। उन्होंने दोनों ने मिलकर 30,000 का लोन दिया फर्म को। और कब दिया? 1 अक्टूबर 2020 को। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, वो साइलेंट है। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स assuming the firm close its books every year on 31st March। सीता और गीता दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इनका जो लोन है इन्होंने फर्म को दिया, कितना दिया? 30,000 दिया। और कब दिया? 1 अक्टूबर 2020 को दिया। अब क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका कैलकुलेशन करना है कि उन्होंने जो लोन दिया है सीता और गीता ने फर्म को, उस पर जो फर्म है उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। ठीक है ना। अब इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं होती है उस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। क्लियर। दूसरी बात, जो लोन दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है, ठीक है ना। और वो अपने अकाउंट कब क्लोज करता है? क्वेश्चन में देखिए 31 मार्च को। मतलब जो अकाउंटिंग ईयर है उसका वो कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। लोन दिया है उसने 1 अक्टूबर को, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कब तक देंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ हो गए बच्चों? 6 मंथ। तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को सिर्फ 6 मंथ का देगी, पूरे साल का नहीं देगी। तो यहाँ कैलकुलेशन सबसे पहले सीता के लिए करेंगे। कितना है लोन? 30,000। कितना इंटरेस्ट देना है? 6%। ठीक है। और कितने मंथ के लिए देना है? 6 मंथ के लिए। तो कितना आएगा? 540। इसी तरह से गीता के लिए कर देंगे। कितना है लोन? 30,000। कितने मंथ के लिए? कितने परसेंट से? 6% से। और कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए 540। इस तरह से दोनों को 540 इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। X and Y आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख। On 1 October 2020, X and Y gave loan 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit and loss for the year ended 31st March। देखिए, जो X और Y हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। उन्होंने कैपिटल लगाई 2 लाख और 3 लाख। 1 अक्टूबर को X एंड Y गेव लोन, उन दोनों ने मिलकर लोन दिया 80,000 और 40,000 किसको? फर्म को। अब 31 मार्च 2021 पर उन्हें बताना है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, 4 केस दिए हुए हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 21,000। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको बोर्ड पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे P&L अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओके, 31 मार्च 2021। क्लियर। अब हम यहां पर, आपको फॉर्मेट पता है ना P&L अकाउंट का, ऐसा आप फॉर्मेट बना लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? केस 1 के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। केस 1, इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 केस दिए हुए हैं। अभी हम केस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर केस 1 में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना है? 21,000। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लिख देंगे? बाय नेट प्रॉफिट 21,000। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि जो रेशो है, ठीक है ना, कितना है? 2:3 है दोनों पार्टनर्स का। दोनों पार्टनर्स ने मिलकर लोन दिया 80,000 और 40,000। तो हमें क्या करना है? उस लोन पे इंटरेस्ट देना है दोनों पार्टनर्स को। तो क्या लिखेंगे यहां पर? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले कौन है? एक्स है। एक्स का कितना है? देखिए क्वेश्चन में 80,000। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी यही चीज थी कि जो लोन दिया हुआ है वो कब दिया हुआ है? 1 अक्टूबर 2020 को। तो यहां पर भी अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक ओनली 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो 6 मंथ के लिए हम पहले एक्स को कितना लोन दिया जाएगा, उसके 80,000 के लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? पहले 6% के हिसाब से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो 6% के हिसाब से 6 महीने का उसको कितना लोन दिया जाएगा? 2400 रुपये। इसको यहां अंदर लिखते हैं बच्चों पहले, ठीक है। और वाई को कितना दिया जाएगा? वाई ने कितना दिया था? 40,000 दिए ना, उसने 80,000 दिए, उसने 40,000 दिए। तो यहां पर भी 6 महीने के हिसाब से इसको कितना जाएगा? 1200। और बाहर कितना लिखा जाएगा? 3600। ओके। और यहां पर जो नीचे आएगा वो क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है आएगा? आप माइनस करके देखिए। 21,000 में से हम यदि 3600 माइनस करते हैं तो 17,400 बैलेंस कैरिड डाउन हो जाता है, 21,000। क्लियर। तो यहां पर मैं आपको छोटा सा बना देती हूं बच्चों। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखिए क्या होगा P&L में? यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 17,400 है। 17,400 प्रॉफिट है। इसका हम कैलकुलेशन यहां ऊपर करते हैं। 17,400 है तो 17,400 का हम कितना करेंगे? 2:3 के रेशो में। तो यहां पर 2/5, तो कितना हो गया? 6960। और y का कितना हो गया? 17,400 का 3:5 के हिसाब से 10,440। क्लियर। ये सारा जो कैलकुलेशन है ये हमें यहां पर करना है, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा? 17,400 टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 17,400 और इस तरह से इनको बराबर कर देंगे। क्लियर।
अब इसी तरह से हम केस 2 करेंगे। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 3000, है ना, पहले क्या था 21,000 था, तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे यहां पर हम 3000। पहले केस में 21,000 था, ये है केस 2, ठीक है, इसमें 3000 है। लेकिन जो आपने यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर निकाला था वो भी केस 2 में सेम ही रहेगा, ठीक है ना, तो वो तो 3600 है, तो यहां पर क्या हुआ, लॉस हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो ये लॉस है इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 600, और फिर क्या करेंगे, दोनों का टोटल कर लेंगे। अब हम जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो ये लॉस जो हुआ है कितना 600 रुपए का, वो दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओके, इतना तो कर ही लेना बच्चों, वरना आपका वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, कितना लॉस है 600, तो पहले क्या होगा, x है वो आधा करेगा, आधा नहीं, कितना 2:3 का रेशो, कितना रेशो था 2:3 का रेशो, क्योंकि जब जिसको 3 वाले को तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यदि लॉस हुआ तो उसको लॉस भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ठीक है। और y का भी कितना हुआ 600 का 3:5, कितना है दोनों का बच्चों 240 और 360, इस तरह से 600 रुपये का लॉस हो गया, जिसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, क्लियर। और यहां पर दोनों साइड का टोटल कर देंगे, क्लियर हो रहा है ना। अब फटाफट से अपन केस 3 पे आ जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना है हमें। केस 3 में क्या दिया है पढ़िए, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 5000, तो यहां पर नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे 5000 कर देंगे। जब 5000 का प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा, यहां पर 5000 का हो गया, और ये जो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो उतना ही मिलेगा, सभी पार्टनर्स को हर केस में उतना ही मिलेगा। तो यहां पर क्या करेंगे 5000 कर देंगे, और ये प्रॉफिट हो गया, जिसे हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना हो गया प्रॉफिट, करिए माइनस बच्चों 1400 रुपये, ठीक है। अब ये जो 1400 है वो लॉस थोड़ी है, ये तो प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो 1400 का प्रॉफिट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। कितना है x का कितना होगा, करिए फटाफट से करिए आप लोग, 1400 2/5 एंड y का कितना होगा 1400 3/5, कितना हुआ 560 और 480 840, सॉरी यहां पर इस तरह से 1400, और इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। और दोनों तरफ का बराबर कर देंगे। देखिए बच्चों, मैं ये चाहती हूं कि मैं सारे क्वेश्चन कवर करवा दूं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करती हूं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाना चाहती, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब फटाफट से केस 4 पे आ जाते हैं। अब केस 4 में क्या हुआ है, डायरेक्ट लॉस बता दिया गया है, वहाँ पर आपको P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ये बता दिया है कि
लॉस बिफोर इंटरेस्ट द ईयर इज 1400, मतलब 1400 रुपये का लॉस हुआ है। तो जो ये P&L अकाउंट है ये बनाना ही नहीं है। जो लॉस है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा किसको? दोनों पार्टनर्स को। ठीक है, कितना लॉस है? 1400 रुपये का। तो आप लॉस ट्रांसफर कर दो, यहां पर लिख दो आप सबसे पहले तो बाय नेट लॉस। ठीक है, कितना है देखिए फटाफट, 1400, और बाय नहीं, यहाँ टू नेट लॉस एंड बाय ट्रांसफर टू पार्टनर। क्लियर? अब कर दीजिए x को और y को। 1400 का 2/3, 2/5 एंड 1400 का 3/5। कितना हो गया? करके देखिए कैलकुलेशन। 540 एंड 560 एंड 840। इस तरह से ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टनर्स में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। बेट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट द रेशियो 2:3 विथ कैपिटल 1,20,000 एंड 60,000। मतलब बैट एंड बॉल ये नाम है, जो कौन है? पार्टनर्स हैं, जो 2:3 रेशो में अपनी पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। दोनों की कैपिटल लगाई हुई है 1,20,000 और 60,000। 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल ने लोन दिया 2,40,000 और 1,20,000 का फर्म को। ठीक है ना? साथ ही साथ बैट ने क्या किया कि अपने उसके पास एक प्रॉपर्टी थी जिसे उसने मंथली रेंट पर फर्म को दे दिया, जिसका रेंट क्या बताया? मंथली 5,000 रुपये। लेकिन क्या हुआ? उस साल लॉस हो गया। 31 मार्च 2021 में उसको लॉस हो गया। जब पहले ही लॉस हो गया जब उसने इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं चुकाया, साथ ही साथ रेंट भी नहीं चुकाया। अब क्या करें? जो प्रॉफिट या जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करें? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? इस तरह से पहले तो इसका फॉर्मेट बना लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नेट लॉस लिखेंगे। कितना हुआ था नेट लॉस? 9,000 का। क्वेश्चन में देखिएगा 9,000 का नेट लॉस है। इसके बाद क्या होगा? जो लोन दिया था बैट एंड बॉल ने किसको? अपनी फर्म को। तो फर्म उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। बार बार मैंने बताया है कि जब पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही साथ ये लोन कब दिया उसने? 1 अक्टूबर 2020 को। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए दिया जाएगा। क्लियर? तो फटाफट से कर लेते हैं। पहले बैट को कितना मिलेगा? कितना दिया था उसने पैसा? 2,40,000। देखिए क्वेश्चन में, देखिए बच्चों, क्वेश्चन भी शो हो रहा है ना स्क्रीन पर। तो कितना होगा? 7200। और बॉल को कितना मिलेगा? 3600। मतलब बाहर लिख देंगे 10,800 बच्चों। ठीक है ना? अब साथ ही साथ क्या हुआ? उसने रेंट भी दिया। किसने? बैट ने रेंट पे दे दिया था ना अपना गोडाउन। तो अब क्या है? फर्म को उसके रेंट का किराया भी चुकाना पड़ेगा। तो रेंट क्या लिखेंगे? 2 रेंट किसका? बैट का। 5,000 रुपये महीना। तो लेकिन यहाँ पर हमें पूरे साल का लिखना पड़ेगा क्योंकि हम पूरे साल का अकाउंटिंग ईयर तैयार कर रहे हैं। तो 5,000 × 12 कितना हुआ?
60,000। क्लियर। अब तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबका टोटल कर लेंगे 79800 और फिर इस लॉस को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे दोनों के अकाउंट में बाय लॉस ट्रांसफर। बैट के अकाउंट में कितना करेंगे, 79800 का कितना है, देखिए रेशो कितना है क्वेश्चन में, देखिए बच्चों 2:3। तो 79800 का 2/5 कितना हुआ, 31920 और बॉल का कितना हुआ 79800 का 3:5 के रेशो में 47880। ये मैंने पहले ही करके रखे हैं, इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि फटाक से आंसर दे दूँ, ठीक है ना, इसलिए आप आराम से करके देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। 79800 79800 क्लियर। फटाफट से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए अखिल एंड बिमल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ठीक है, अखिल ने लोन दिया किसको, फर्म को 1 लाख का 1 अक्टूबर 2020 को। ओके, उसी दिन बिमल ने क्या किया, फर्म से लोन ले लिया 1 लाख का, वो भी ठीक है, ठीक है, पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। चलिए ठीक है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म गो डाउन एट द मंथली रेंट, वही 5,000 रुपये का उसने महीने का मंथली रेंट पर दे दिया फर्म को। अब हमें क्या करना है, फर्म ने इसमें प्रॉफिट अर्न कर लिया, पहले वाले क्वेश्चन में उसने लॉस हो गया था उसको, लेकिन यहाँ पर उसे प्रॉफिट है, कितना है 1,03,000 का प्रॉफिट है। ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, रेंट देने से पहले उसका कितना प्रॉफिट है 1,03,000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा P&L अकाउंट बनाएंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया था, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय नेट प्रॉफिट। कितना, 1,03,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद दोनों में टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ट्रांसफ़र करेंगे अखिल को। अब मैम लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ अखिल को क्यों मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों कि जो पैसा दिया है फर्म को वो सिर्फ अखिल ने दिया है, बिमल ने नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी अखिल को ही दिया जाएगा। तो कितना दिया था उसने, 1 लाख रुपए, तो कितना मिलेगा, वही है 6% के हिसाब से और 6 महीने के लिए। 5 मिनट में यदि भूल गए हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है, कितना आया 3,000। अब अखिल तो था बहुत पैसे वाला, उसके पास तो गोदाम भी था, उसने गोदाम भी दे दिया था अपना रेंट पे। कितने रुपए महीने पे दिया था, 5,000 पे, तो उसको रेंट का किराया भी मिलेगा ना पहले अखिल को। कितना, 5,000 गुणा 12, बस हो गया। और कितना बचा बैलेंस, करिए माइनस, $40,000। ठीक है, अब या तो बच्चों यहीं पर आप दोनों पार्टनर्स के बीच ये 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, या आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर 40,000 रुपये कितने रेशो में, 3:2 के रेशो में किस किस को, अखिल को और बिमल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो मैं बता नहीं रही हूँ, वो आप खुद करिएगा। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिमल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन 5 लाख। फर्म ने क्या किया, पवन को लोन दिया है 5 लाख का, और कब दिया है, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसके बाद उसने पार्टनरशिप डीड तैयार की है और उसमें लिखा है कि यदि वो लोन दे रहा है पवन को तो वो उस पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। बहुत अच्छी बात है।
द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल, और फिर उसने क्या किया, निर्मल से लोन ले लिया। कितना ले लिया, 2 लाख का। बिफोर गिविंग इफेक्ट द अबव द फर्म इनकर्ड द लॉस, ये सब होने से पहले फर्म को लॉस हो गया। तो अब इसका आपको P&L अकाउंट बनाना है। तो ये फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे टू नेट लॉस, कितना, 10,000 का लॉस हुआ। फर्म ने लोन लिया ना निर्मल से, कितने का लोन लिया है फर्म ने निर्मल से, 2 लाख का। तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ निर्मल को। कितना है लोन, कितना लिया था, देखिए क्वेश्चन में 2 लाख का। वही चीज़ है 6% के हिसाब से 6 महीने के लिए। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सेम चीज़ दी आ रही है बार बार। कितना लोन का इंटरेस्ट मिलेगा उसे, 6,000 रुपये। अब इसमें नई चीज़ क्या है कि जो फर्म थी उसने किसको लोन दिया, पढ़िए क्वेश्चन में, फर्म ने किसको लोन दिया, पवन को। और पवन से बोला कि तुम मुझे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका, पवन का, 5 लाख। लेकिन उसको जो लोन दिया है वो तो पूरे साल के लिए दिया है ना, 1 अप्रैल 2020 को। तो उससे हम 10% के हिसाब से पूरे साल का ले लेंगे, कितना, 50,000 रुपये। क्लियर। और जो बचेगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, 34,000। और इस तरह से दोनों को इक्वल कर देंगे। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो की उसकी तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है सिर्फ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को उन्होंने नहीं बोला है, किस तरह से जनरल एंट्रीज पास होगी वो बतानी है। मैंने करके रखा है क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो होता जा रहा है, इसलिए सिर्फ आप इसे समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल का और भानु का, जब आप 2,50,000 पर 6% के हिसाब से 6 महीने का करेंगे तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद दोनों पर आपको 7500 और 7500 लोन का कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिख दिया जाएगा, 15,000 लिख दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू अखिल लोन टू भानु लोन। लेकिन जो चारू थी उसने सिर्फ 1 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पर चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसे क्रेडिट कर देंगे, और 3,000 और 3,000 करके यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरह से जनरल एंट्रीज की दोनों अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। बच्चों ये वीडियोस मैं आपके हेल्प के लिए बना रही हूँ, मेरे इस वीडियो से मुझे मोटिवेट कीजिए। इस तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।